एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हम आपको यूपीटी, जीटी, पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो उसी क्रम में आज मैं नागरिक शास्त्र की टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ। बट इसकी खास बात ये होने वाली, इससे पहले भी मैंने नागरिक शास्त्र की टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करी थी, बट वो टॉपिक वाइज नहीं थी, क्योंकि अब हमने अपने चैनल पर 4 सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू करी हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा, नागरिक शास्त्र मिलेगा, आपको कॉमर्स मिलेगा और इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो क्योंकि अब हमने नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था, भारतीय संविधान का इतिहास, तो अब उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। आपको टॉपिक कवर कराया और उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो आपको कराए जाएंगे। इससे होगा क्या कि आपकी बेहतर तैयारी होती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आई होप सो कि ये प्रयास आपको अच्छा लगने वाला। उसके अलावा मिसलेनियस टेस्ट सीरीज़ आपको सिविक्स वाली प्लेलिस्ट में मिलती रहेंगी, और इस वाली प्लेलिस्ट में जिसमें मैं आपको नागरिक शास्त्र का टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, उसमें आपको एक टॉपिक वाइज पहले एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसके बाद उसके नीचे ही आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, फिर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर एमसीक्यूज़ मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब वीडियो देखोगे और उसके बाद जब आप इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करोगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे कि आपको कितनी चीज़ें क्लियर हुई। दूसरी चीज़, जो चीज़ आपको हमने पढ़ाते वक्त मान लीजिए किसी तरीके से मिस हो गई तो वो एमसीक्यूज़ में कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था आपको बताना है। अब जैसे ये हमने जब एक्सप्लेनेशन दिया था तो ये हमने कवर नहीं करा था, लेकिन अब इस एमसीक्यूज़ के तहत आपको ये भी कवर हो जाएगा। जैसे पहला है, भारत के लिए डोमेनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो आपको इसका सही आंसर देना है, तो इसका सही आंसर आपका होगा निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था पूना समझौते में। ठीक है, ये यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, ये आपको बताना है कि किस में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 1909 का जो आपका मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, उसमें ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को एक तरीके से बढ़ावा मिला था, है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत यहाँ से हुई और मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका दिया गया है सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, आपका सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज का संकल्प, और ये आपको 4 दिए गए हैं और आपको सूची में सन दिए गए हैं। दूसरी सूची में 1929, 1928, 1932, 1907 और 1905। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से मिलान कर लीजिए और मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सूरत विभाजन की बात करें, जैसे जो क्वेश्चन हमने अपने एक्सप्लेनेशन में कवर नहीं करे और इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमने आपको अलग से एमसीक्यूज़ के माध्यम से भी प्रोवाइड करा, और उसके अलावा आप इन एमसीक्यूज़ से ये भी डिसाइड कर पाओगे कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो अब। ठीक है, तो सूरत विभाजन की अगर हम बात करें तो ये आपका 1907 में हुआ। दूसरा, अगर हम बात करें सांप्रदायिक अधिनिर्णय के बारे में, आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय के बारे में, तो ये आपका कब हुआ, ये आपका 1932 में हुआ। और अगर तीसरा हम बात करें सर्वदलीय सम्मेलन के बारे में, तो ये आपका कब हुआ, ये आपका 1928 में हुआ। जबकि अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज्य के बारे में, तो पूर्ण स्वराज्य आपका 1929 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है वो 1929 में लिया गया। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर होगा, वो आप देख सकते हैं कि क्या है, 2 इसका करेक्ट, बी इसका करेक्ट आंसर है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का
1। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर बात करते हैं, अब ये क्वेश्चन आपने अगर एक्सप्लेनेशन मेरा सही से सुना होगा तो आप आराम से इसका आंसर दे लोगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1833 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो प्रदान करी गई। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और 1861 में क्या क्या हुआ, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तभी आप चीज़ों को बेहतर ढंग से याद रख पाओगे, और आपको वीडियो से पढ़ने का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप एक स्मार्ट वे में स्टडी करोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं, फिर अब हम बात कर लेते हैं आगे। आप देख सकते हैं सूची एक को सूची 2 से मिलाना है फिर से आपको, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आप देखिए क्या क्या दिया गया है। जो क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन के थ्रू कवर नहीं हुए वो एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर हो जाएंगे, जैसे कि अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सूची 2 दिया गया है आपका लॉर्ड लिथमो, आपके लॉर्ड मॉन्टेग्यू, आपके मोहम्मद अली जिन्ना और आपके महात्मा गांधी। तो अब आपको बताना है कि कौन सा किसने क्या दिया। अगस्त घोषणा किसके द्वारा हुई, प्रस्ताव किसके द्वारा हुआ, संकल्प किसके द्वारा हुआ और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके लिए मनाया जा रहा है, तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सही आंसर मैं इस तरीके से देना चाहूँगी। अगस्त, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से खुद से मिलान कर लीजिए, फिर आंसर को देखिएगा। ठीक है, अगस्त घोषणा जो है वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा हुई। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा हुई। अगर अब हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो लॉर्ड लिथमो के द्वारा हुआ। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपने सुन लिया होगा। और अगर हम अगस्त संकल्प की बात करें, देखिए संकल्प की जहाँ भी बात आ जाती है तो हमें एक नाम बहुत अच्छे से याद आता है, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो अगस्त संकल्प जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो आपका क्या है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वो आपका मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, यानी कि इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। अगर आपने सुना होगा मेरा एक्सप्लेनेशन तो पहले में हमने आपको समझाया था रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया, 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793 में। तो सही आंसर 1773 होगा। फिर देख लेते हैं हम कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस समिति के निर्णय के द्वारा आपको ऐसा करने को दिया गया। ठीक है, बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको बिना ऑप्शन के बता देती, लेकिन आप पहले एक बार ऑप्शन देख लीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल भी नहीं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर आपका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट होगा। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट होगा जिसके तहत क्या हुआ, अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को मिल गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। फिर बात करेंगे महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया?
आपको ये बताना है 1885 में, 1875 में, 1866 में या 1858 में। तो साधारण सी बात है 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, क्योंकि उसी टाइम पे जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एक तरीके से उसको समाप्त कर दिया गया और पूरी तरीके से जो भारत का जो शासन था वो किसके हाथ में चला गया, डायरेक्टली महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आप देख सकते हैं साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। अब देखिए क्या दिया था, तो निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया, मतलब कौन सा नहीं किया वो एक अलग बात है, कौन सा पूरा किया ये बताना है। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, आपका देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आपका देशी रजवाड़ों, जो देशी रजवाड़े हैं उनकी स्थिति जो है वो यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसको जो है ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, इस आश्वासन को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ठीक है, फिर बात करेंगे मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। इन्होंने ही सांप्रदायिक एक पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक बेसिस पर निर्वाचन प्रणाली को शुरू करा और मिंटो को इसका जनक भी कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करेंगे मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। पढ़ा है ये सब कुछ आपने, सही आंसर आपका 1909 में होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। अच्छा क्वेश्चन आया है आपके सामने, सभी बहुत चुने हुए क्वेश्चंस हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन 1942, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सही आंसर इसका जो होगा वो आपका मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 होगा। ठीक है, ये आपको पता, अभी ऊपर ही आपने इसको पढ़ा था। फिर बात करते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था करी गई थी। द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, अभी आप पढ़ के आए हो। आई होप सो किसका आंसर आपके द्वारा गलत नहीं होगा, संघीय व्यवस्था की या प्रांतीय व्यवस्था की। तो सही आंसर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का होगा, क्योंकि सीधी सी बात है 1909 की जहां बात आ जाए मॉर्ले मिंटो सुधार की, तो वहां पर आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या सार था, मतलब क्या मेन हुआ था। जैसे कि आपने अभी ऊपर देखा कि जब भी मॉर्ले मिंटो सुधार की बात होती है तो सांप्रदायिक निर्वाचन हमारे दिमाग में आना चाहिए। उसी तरीके से 1919 में जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, उसके प्रावधानों का क्या सार था। राज्यों की स्वायत्तता, आपका प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन इसकी मुख्य मतलब जो एक कह सकते हैं मुख्य सार था इसका। ठीक है, कि प्रांतों में दोहरा शासन किसके तहत आया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देख सकते हैं आप 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। आपका जो 1946 का कैबिनेट मिशन बना, हालांकि अभी आप आगे पढ़ोगे संविधान सभा की जब बात होगी तो उसमें आप पढ़ोगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया है तो अच्छी बात है। तो कौन इसका मतलब मंत्री नहीं था, कौन इसका सदस्य नहीं था। आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर,
सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी? तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड एमरी होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपका प्रांतीय समूहीकरण, आपका जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, आपका भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना जो बनी, ठीक है, आपका भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ही तो था। ठीक है, अभी आगे आप पढ़ोगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, तो मतलब नेक्स्ट टॉपिक जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्या विषय नहीं था आपको ये बताना है। तो सीधी सी बात है, साधारण सा प्रश्न है, पाकिस्तान की स्वीकृति। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये मैंने आपको बार बार बताया है प्रीवियस वीडियो में। भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो है, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ है तो भारत का संविधान जो है, भारत का जो शासन है वो चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? आपका डुरंड योजना, आपका मिंटो मॉर्ले योजना, माउंटबेटन योजना या वेवल योजना? तो साधारण सा क्वेश्चन है, मैंने आपको जब पढ़ाया है तो बताया है माउंटबेटन योजना। तो जैसे अगर आप क्वेश्चन के तौर पे चीज़ों को नहीं समझ पाते तो वो आप इन MCQs के द्वारा समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। भारत सरकार, मॉर्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अभी आप ऊपर पढ़ के आए, ठीक है, कि सांप्रदायिक वैसे ही क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में जैसे ही आपका मॉर्ले मिंटो सुधार की बात आती है। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, सीधी सी बात है, स्वशासन की बात 1935 में हुई है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन, अभी मैंने आपको बताया कि भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है। तो आखिरी में जो है वही गलत होगा, साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये बिल्कुल गलत है। साइमन कमीशन में भारत विभाजन नहीं हुआ और इसमें क्या हुआ ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे अगर आपने पढ़ा होगा। बाकी हम जैसे जैसे टॉपिक क्लियर करते जाएंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को तैयार करते चले जाएंगे। आगे बात करेंगे, आगे आप देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मिंटो मॉर्ले सुधार, बार बार यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। बस आपने अगर सही से कॉन्सेप्ट वाइज जैसे हमने पढ़ाया है वैसे पढ़ा होगा तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, मिंटो मॉर्ले सुधार 1909, आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 अधिनियम, आपका दूसरा अधिनियम 1858 दिया गया और सूची दी गई है कि पहला दिया है कि प्रांतीय स्वायत्तता, आपका सती प्रथा का अंत, प्रांतों में द्वैध शासन, किसमें क्या हुआ आपको ये बताना, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो आप यहाँ पर आपको आराम से मिलान करिए, मैं आप वीडियो को पॉज करके भी मिलान कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 की तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्रांतों में, अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था जो है वो 1919 में हुई। ठीक है, जबकि अगर हम 1935 की बात करें तो अभी आपने ऊपर पढ़ा स्वशासन वाला, तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है इसका मुख्य लक्षण था या फिर इसका मुख्य प्रावधान आप बोल सकते हैं, लक्षण तो नहीं बोलेंगे, प्रावधान बोलेंगे। ठीक है, और मिंटो मॉर्ले सुधार की अगर बात करें यानी कि 1909 की बात करें, सीधी सी बात है, सांप्रदायिक हमारे दिमाग में आता है, सांप्रदायिक निर्वाचन। और अगर भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो देखिए 1861 में हमारे जो कह सकते हैं अध्यादेश जारी करने का, एक तो हमने पूछा था ना 1861 में, और क्या क्या हुआ, अध्यादेश जारी करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया, किसको, भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, हमारे बेंटिक जी थे।
ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और इन्होंने ही सती प्रथा को ख़त्म करा था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 1861 में सती प्रथा का अंत करा गया और अधिनियम 1858 में क्या हुआ, जब हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ख़त्म हो गई तो ब्रिटिश शासन जो है वो शक्ति में आ गया। तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं और आपका आंसर है कि ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा, डी का 2 होगा और ई का 5 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, सॉरी बी होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आगे देख लेते हैं। ओके, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें, आपका 1935 भारत सरकार अधिनियम ने, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, हालांकि ये सफल नहीं हो पाया था। फिर बात करेंगे 21 में, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, आप बताइए। अभी आप पढ़ के आए, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वेज में आपसे पूछा जाता है, 1919 में, 1919 में, 1935 में, इनमें से कोई नहीं। तो आप अभी पढ़ के आए 1919 में। आगे बात करेंगे, सॉरी प्रांतीय स्वायत्तता की बात हो रही है 1935 में। ठीक है, प्रांतीय द्वैध शासन की बात नहीं हो रही, प्रांतों में जब द्वैध शासन की बात करते हैं तो 1919 होगा। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करेंगे तो 1909 होगा। लेकिन अगर हम प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि स्वशासन की बात कर रहे हैं तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था 1935, बाय मिस्टेक मैंने 1919 बोल दिया। ठीक है, माइंड मत करिएगा इस बात को। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, आपका 1833 का चार्टर अधिनियम या 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो सही आंसर आपका 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा। ठीक है, किसका, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, हमेशा याद रखना, ये 3 बातें आपको रटी होनी चाहिए कि पहली बात क्या है कि ब्रिटिश अधिकृत भारत कब कहा गया इंडिया को, आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। दूसरा, अगर 1909 की बात हो रही है तो आपका वो मॉर्ले मिंटो सुधार की बात हो रही है तो आपका क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हुआ। अगर 19 बार मैं ये आपको बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। 1919 की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरे शासन की बात हुई, प्रांतों में दोहरे शासन का प्रावधान हुआ। और अगर हम बात करें 1935 की तो यहाँ पर स्वशासन का प्रावधान हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था, आपका 1793 का, 1813 का, 1833 का या 1861 का। अच्छा क्वेश्चन है, बताया है मैंने, 1833 का जो अधिनियम आया था उसमें ये चीज़ का प्रावधान जो है वो करा गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्या है, क्लियर होनी चाहिए। फिर बात करेंगे भारत के प्रथम वाइसरॉय व गवर्नर जनरल कौन बने। अब देखिए, पहली बात तो ये कि आपको ये जानना है कि पहले तो गवर्नर जनरल जो थे उनको भारत का वाइसरॉय कब बनाया गया। ठीक है, आपको ये चीज़ बतानी है कि भारत किस अधिनियम के थ्रू ऐसा हुआ, आपको ये मुझे बताना है किस अधिनियम के थ्रू ऐसा हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसरॉय बोला गया। और ऐसे पहले कौन थे, आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और ऐसा कौन सा अधिनियम था ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, एक और बात बताना चाहूँगी कि जो 1858 का आपका भारत सरकार का अधिनियम था उसमें भारत का में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था ये बताना है आपको। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ही निर्मित करा गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार किस अधिनियम में दिया गया, 1892 में, 1909 में, 1919 में या 1935 में। तो आपका आंसर होना चाहिए 1919 में। ठीक है, बहुत लोग इसमें 1909 लगा देते हैं क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन से उसको कनेक्ट करते हैं, बट सांप्रदायिक निर्वाचन से आपको इसको कनेक्ट नहीं करना। ये 1919 में हुआ,
आपको इसको कैसे याद करना है, 1919 से याद करना है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, क्योंकि और ज़्यादा विस्तारित करा गया ना सांप्रदायिक, लेकिन खैर ये तो अच्छी चीज़ थी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर कवर करी। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जिसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ये 3 क्वेश्चन आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। बाकी इसी तरीके से हम बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाएंगे और बाद में इन सबके चैप्टर्स के बुलेट पॉइंट भी आपको प्लेलिस्ट में बनाकर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।